हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जून 15 से 30 की जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, यहाँ पे 2 अनाउंसमेंट हैं। पहली ये है कि अगर आपको राइडर वेट टैरो सीखना है, जो कि ये मेन टैरो है हमारा, इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो 5 डे फ्री टैरो वर्कशॉप आई एम अरेंजिंग। ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। व्हाट्सएप में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप राइडर वेट टैरो सीख सकते हैं। 5 डे वर्कशॉप है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वर्कशॉप में। ठीक है, ओके। एंड ऑल्सो अगर आपको क्रिस्टल्स परचेज करना है, टम्बल्स एंड सेलेनाइट प्लेट एक्सेट्रा फॉर योर हीलिंग, तो आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं। दिस इज अ बिगिनर्स हीलिंग किट, जिसमें क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट और ब्लैक टर्मलिन है, और ये सेलेनाइट प्लेट है। ठीक है, तो दिस इज, अगर आपने पहले कभी क्रिस्टल्स देखे ही नहीं है, सुना भी नहीं है, तो भी आप इनको यूज कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए। कोई भी ट्रॉमा है, कोई पास्ट का इफेक्ट है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है या बार बार अड़चने भी आ रही हैं लाइफ में, तो इट इज बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं टायर्ड है, ट्रॉमेटाइज्ड है। तो ये बहुत अच्छे हैं हीलिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए फॉर ब्लैक टर्मलिन, और आप इनकी इंफॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं व्हाट्सएप पे आकर। ठीक है, एंड दे आर एट वेरी रीजनेबल प्राइस, सो यस, यू कैन रीच आउट। और थैंक यू फॉर माई सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरा साथ दिया है अभी तक। ठीक है, आपके साथ ही ये जर्नी पॉसिबल हो सकी है, तो डटे रहिए, बने रहिए मेरे साथ। ओके, और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में अपने ग्रह नक्षत्र के बारे में जानना चाहते हैं, आने वाला अच्छा टाइम, बुरा टाइम, कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए, या और भी सर्विसेज होती हैं बेबी नेम की, कि बेबी हुआ है किसी के घर तो आप अच्छा नाम डिजाइन करवा सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से तो हम सिर्फ फर्स्ट लेटर रख सकते हैं, बट न्यूमरोलॉजी से आप पूरा का पूरा नाम ही बच्चे के अकॉर्डिंग डिजाइन करवा सकते हैं। लाइक उसको आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या इंस्पायर करना चाहते हैं, कि कैसी उसकी जिंदगी हो। ठीक है, वो डिटेलिंग सोच के अच्छा नाम रखा जा सकता है बच्चे का। ठीक है, तो उस काम के लिए और भी बहुत सी चीजें हैं, मुहूर्त है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, कि व्हाट आई डू। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग नाउ। ये रीडिंग आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से दे सकते हैं। मून मतलब जहाँ पे मून आपका प्लेस्ड है, जिस राशि में, उस राशि के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर जिस भी राशि से आप अभी तक रीडिंग देखते हैं उसी से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर एक्वेरियस। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव डीप नोइंग बट इन रिवर्स आ रहा है ये कार्ड। ओके, इसको ऐसे रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे किसी चीज के बारे में आपको बहुत ही ज्यादा डीप नोइंग थी, मे बी जो जा रही है, जो आपको अब लग रहा है कि नहीं, ये चीज मेरे लिए नहीं थी, जो भी मैं सोच रहा था या सोच रही थी कि दिस इज फॉर मी, लाइक पूरी तरीके से आप उसमें इन्वॉल्व थे, इमोशन, इंट्यूटिवली भी मे बी आपको लग रहा हो। कई बार क्या होता है, हमारी इंट्यूशन भी हमें धोखा दे रही होती है, स्पेशली अगर आप लाइक हम न्यूमरोलॉजी में चेकआउट करते हैं, अगर आपका टेम्परामेंट जो है वो है इमोशनल, तो आपकी इंट्यूशन भी आपको धोखा दे सकती है। तो यहाँ पे में भी वो सीन हो रहा है। और अगेन 7 नंबर, 43 का 7 बन रहा है, तो 7 नंबर दिखाता है भाई कि आप जो है मे बी किसी एक ऐसे पर्सन से या एक ऐसी चीज से डील कर रहे हैं जहाँ पे लाइक आपको ऐसा लगा कि स्पिरिचुअली वो आपके लिए है, बट इट इज नॉट फॉर यू। इट वॉज लाइक अ वॉइड टू टेस्ट यू, लाइक आपकी टेम्पटेशन का टेस्ट हुआ, और मे बी आपको ऐसा पता चल गया कि दैट दिस इज नॉट फॉर मी। ठीक है, इट कैन बी यहाँ पे कहीं ना कहीं लाइक एक डाउट आपके मन में है। ठीक है, लेट्स सी। इमोशंस आर रनिंग हाई अगेन, ओवर इमोशंस, ओवर ही जब हमें एक इमोशनल टच मिल रहा होता है ना लाइफ में, तो हम थोड़ा सा डिल्यूजनल हो जाते हैं, हम भ्रांतियों में आ जाते हैं, हम भ्रम में आ जाते हैं, हमें नहीं दिख पाता कि चीजें एक्चुअली में कैसी हैं, एक न्यूट्रल पर्सन के लिए कैसी हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए कैसी हैं, सोसाइटी के लिए कैसी हैं। हम अपना ही एक लाइक को कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, और वो दबंग वाला चश्मा जैसे
जिसमें हर्ट ही हर्ट बने हो, ऐसी दुनिया दिखती है जब हम इमोशंस में होते हैं। बट दैट डजंट मीन कि आपने वैसा चश्मा लगा लिया तो दुनिया वैसी है। आपका चश्मा गलत हो सकता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखेंगे, लाइक कई बारी हम क्या होता है कि अगर हमारे साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ जहाँ पे लाइक हमें अपने ऊपर डाउट होने लग जाता है ना, जबकि भाई मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं सोच रही हूँ, जब ये लेवल पे आप आ गए ना, तो इसका मतलब आपके लाइफ में एक ऐसा फेज चल रहा है जहाँ पे सर्कमस्टांसिस ने, लोगों ने या आपने खुद ने अपने लिए एक ऐसी जगह क्रिएट कर ली जहाँ पे आप बहुत ही डाउन साइड पर आ गए, जहाँ पे आपको अपनी सोच पे शक होने लग गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में जो चीजें आप कर सकते हैं हैंडल उन्हें कीजिए कॉन्फिडेंस के साथ कि आई विल डू बेटर, आई विल डू द बेस्ट, ठीक है। बट थोड़ा सा अपना लॉजिक को साथ में लेके चलिए, सिर्फ इमोशंस को नहीं। इमोशंस आर वेरी गुड लीडर, बट इतना भी नहीं कि आप उनमें बह जाएं, ठीक है, इतना भी नहीं। ओके, लेट्स सी क्या चीज आपको करनी चाहिए और क्या चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए। What you should do and what you should avoid, okay? क्या आपको करना चाहिए। यहाँ पे रेबेल का कार्ड आ रहा है हमारे लिए। चैलेंजेस अथॉरिटी टू अफेक्ट सोशल चेंज, रिजेक्ट स्पिरिचुअल सिस्टम दैट डू नॉट सर्व इनर नीड्स। तो अगेन ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं लाती, ठीक है, चाहे वो सदियों से चली आ रही हो, चाहे सब उन्हें कर रहे हो, चाहे सब गिर रहे हो गड्ढे में, सब भेड़ चाल में चढ़ के एक भेड़ गड्ढे में गिर जाती है ना, तो पीछे पीछे जो 50 चल के आ रही होती हैं वो भी गड्ढे में गिर जाती हैं। तो डोंट फॉलो थिंग्स दैट डोंट रेजोनेट विद यू, बट एवर इट इज। कितने ही लोग उसको फॉलो कर रहे हो, रेबेल अगेंस्ट इट। आपको अपना लाइक बागी की एनर्जी लेके आइए उस चीज के लिए। एंड देन वी हैव सीकर, और इसका आपको डार्क साइड को देखना है, अवॉइड करना है। इनेबिलिटी टू कमिट टू अ पाथ वंस फाउंड। तो अगेन सीकर कौन होता है? सीकर होता है कि जो एक रास्ते पे चला है किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, बट उसकी एक कमजोरी होती है। उसकी कमजोरी होती है कि वो रास्ता तो ढूंढ लेता है बट उस रास्ते पे कमिट नहीं कर पाता। तो आपको रास्ता आपका मन बताता रहता है, सच्चा मन, ठीक है, डिल्यूजन वाला नहीं। अगर आप भगवान के प्रति समर्पित करते हैं अपने आप को और देखते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो जो डिफिकल्ट रास्ता होता है ना, वो रास्ता आपका रास्ता होता है, तो उसको चुनना, उस पर कमिट करना, या आपको पता होता है अंदर से कि ये रास्ता सही है अकॉर्डिंग टू शास्त्र, अकॉर्डिंग टू मेरा खुद का मन, तो वो चीज करनी चाहिए, ठीक है ना। और उस रास्ते पे फिर कमिट करना चाहिए। और अगेन अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, स्पिरिचुअल ट्रुथ ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको अपने अंदर ही मिलेगा। कोई बाहर का ज्ञान, कोई बाहर का स्पिरिचुअल लीडर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर कुछ भी आपको नहीं बता सकता, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको उन सबको छोड़ देना पड़ता है। सिर्फ शांति में बैठ जाइए और आंसर्स विल कम टू यू, फ्रॉम विद इन यू। ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। के लेट्स सी 3 कार्ड देखेंगे यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी के लिए। वी हैव द वर्ल्ड, स्टार इन रिवर्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे एक मेजर साइकिल में भी आप लोगों के बीच में कंप्लीट हुआ है, जिसमें चीजें बहुत हद तक साफ हो गई हैं। आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन की सच्चाई नजर आ रही है कि दे वांट यू बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर यू। इन पर्सन की सोच बहुत ही लिमिटेड है, इनकी दुनिया बहुत ही लिमिटेड है। मे बी उस दुनिया में आपके लिए कोई जगह नहीं है, मे बी ये जगह वो क्रिएट कर सकते हैं बट करना नहीं चाहते। वट एवर इट इज, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही ज्यादा ट्रैप्ड है। दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट दिस विद यू, बट क्या फायदा अगर आप उसको एक अंजाम नहीं दे सकते, तो आप उसको एक रास्ते पे लेके नहीं आ सकते। तो आपकी सोच ही अगर इतनी ज्यादा बंधी हुई है कि ये होगा ही नहीं या ये पॉसिबल नहीं है, तो अगेन दिस पर्सन माइट बी वेस्टिंग योर
time. Yes, again this person is very much into their dark side कि हाँ भाई लाइफ में यही होता है, यही होगा. और अगेन डोंट गो फॉर एनीवन के जो लाइक पहले शुरू में सभी परवान चढ़ाते हैं ना, लाइक एनर्जी के परवान चढ़ाते हैं कि लव बॉम्बिंग, एक ऐसी एनर्जी लेके आना जो आप कमिट नहीं कर सकते, जिसको आप मेंटेन नहीं कर सकते, जिसको आप सिर्फ इसलिए में भी शो कर रहे हैं कि आपको पहले तो उस पर्सन को, सामने वाले पर्सन को हुक करना है, उसकी अटेंशन चाहिए, ठीक है. बट सून आफ्टर 2-3 months 4 months 5 months आपको पता चलता है कि नहीं भैया, दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है. दे वर जस्ट प्लेइंग अराउंड, और मे बी यू नो अगेन दे डोंट हैव करेज टू जस्ट, वो अटेंशन सीकिंग के अलावा उनका और कोई करेज ही नहीं है, वो उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, करना चाहते नहीं है. बट एवर दिस इज, तो अगर आपका ये टाइम वेस्ट जैसी सिचुएशन हो रही है, अगेन सी बॉटम ऑफ द डेक वी स्टिल हैव 8 of swords अगेन, ठीक है. King of Pentacles in reverse, Page of Wands and Star. तो अगेन यहाँ पे में भी ये हो सकता है कि पर्सन इज वेरी मच इनटू देयर फाइनेंशियल, सीकिंग फाइनेंशियल स्टेटस, और मे बी यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन. बट एवर दिस इज, ये आपकी तरफ एक्शन तो लेते हैं बट माइनर एक्शन, ठीक है. एक ना वो इमेच्योर वाइब इस पर्सन की एनर्जी से आ रही है कि लाइक दे वांट दिस बट दे डोंट वांट दिस एट द सेम टाइम. लाइक होता है ना कि बस प्लेफुल नेचर दिखाना, प्लेफुल रखना सिचुएशन को, ज्यादा सीरियस ना होना, ठीक है. एंड स्टार अगेन, तो स्टार पहले अपराइट आ रहा था और रिवर्स आ रहा था, अब अपराइट आ रहा है, विच इज लाइक के यूनिवर्स ने आपको एक दूसरे से मिलाया तो है, आप लोगों का मे बी सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन अच्छा बैठ रहा है, मे बी लव भी है, मे बी है, ठीक है. बट उसमें से निकल क्या रहा है, ठीक है. मे बी अगेन निकालने के लिए आपको चीजें नहीं करनी है, बट आप उनको कंटिन्यू कब तक कर सकते हो, सो इट इज अप टू यू. सो मे बी यहाँ पे एक टाइम है आपके लिए कि आप चीजें देखें और अपनी चीजों को बैलेंस करें और अपनी डायरेक्शन को चुनें, क्योंकि स्टार टॉक्स अबाउट द डायरेक्शन ऑल्सो. मे बी इट इज टाइम फॉर यू टू चेंज द डायरेक्शन फ्रॉम दिस पर्सन. Okay, let's see advice. We have support, provide reinforcement and strength for yourself and others. तो यहाँ पे में भी आपको खुद को और दूसरों को सपोर्ट करने की जरूरत है, स्पेशली खुद को, क्योंकि कई बार क्या होता है वो सपोर्ट जो हम दूसरों को देना चाह रहे होते हैं ना, दूसरों को हील करने की जो हमको एक टेंडेंसी होती है ना एज अ ह्यूमन, वो इसीलिए आ रही होती है क्योंकि वो हीलिंग की जरूरत कहीं ना कहीं हमें खुद को होती है, ठीक है. एंड देन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडमिट योर अकाउंटेबिलिटी, एक्नॉलेज योर इन्फ्लुएंस एंड रोल. तो अगेन आपको पहली चीज तो अपने लिए जो आप अपने एक्शंस लेते हैं, बातें करते हैं, उनके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए कि आप वो करना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है. और अपना इन्फ्लुएंस देखिए कि आपके करने से होगा क्या, आपका रोल क्या है इस कनेक्शन में, या जो भी आप चीजें करते हैं उनसे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है. ये सब थोड़ा सोच समझ के लगे, मेच्योरिटी से. अगर सामने वाला पर्सन मेच्योर नहीं है, यू बिकम मेच्योर. आप इंतजार नहीं करेंगे कि वो उठ के एक दिन मेच्योर होके चीजों को हैंडल करेगा. यू बी मेच्योर एंड यू स्टेप आउट ऑफ इट इफ यू आर जस्ट प्लेड अराउंड. ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग. अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, डू कम टू व्हाट्सएप. आई विल गाइड यू हाउ क्रिस्टल्स वर्क एंड हाउ यू कैन मेक योर ऑर्डर. एंड ऑल्सो अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो 5-day फ्री वर्कशॉप है. व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ज्वाइन इन एंड चेकआउट के टैरो अगर आप सीखना चाहते तो आपके लिए है भी या नहीं, ठीक है. ओके, सो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग. आई शैल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.